हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। आप लोगों के लिए लेकर मैं आया हूँ लूसेंट हिंदी हिंदी लूसेंट से बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाली 30 से 40 वीडियो में लूसेंट का मैं प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आपको वीडियो के माध्यम से कराने का मेरा पूरा पूरा प्रयास है। आप लोगों को केवल ध्यान से सुनना है और केवल वीडियो को देखना है, बाकी नोट भी नहीं करना, बस ध्यान से सुनना है। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन में है भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारोपीय। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन में हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हिंदी। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? ऑप्शन में अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन में कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। यहाँ पर आंसर हो जाएगा तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन में राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? यहाँ पर ऑप्शन में राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। आंसर हो जाएगा राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, डोडाडी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है? ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। ऑप्शन में पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुरानी बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में जानी जाती है? इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन में गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मने के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिन, दादा धन माँ जवन हमरा बखरा लागत होय बता तवन हमका दई दे। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? ऑप्शन में भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। यहाँ पर आंसर हो जाएगा अवधी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली भाषा। आंसर हो जाएगा पाली। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो यहाँ पर शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 13 पे है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन में गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। यहाँ पर आंसर हो जाएगा देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी। ऑप्शन में अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी? ऑप्शन में पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन में बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बघेली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी भाषा को लेकर के, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है 343 से लेकर के 351 तक, अनुच्छेद 434 से लेकर 315 तक, अनुच्छेद 443 से लेकर के 135 तक, अनुच्छेद 334 से लेकर 153 तक।
यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन में हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। ऑप्शन नंबर डी हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? यहाँ पर ऑप्शन है संघ की राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। दोस्तों 21 क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 22, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। तो आंसर हो जाएगा बिहारी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन में मागधी, बी अर्धमागधी, शोरसेनी या बराचड़। इसका आंसर हो जाएगा शोरसेनी। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कब? ऑप्शन में 1952, 1953, 1954, 1956। तो यहाँ पर पता चलता है इसका आंसर है 1956। 25 क्वेश्चन नंबर है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 26 नंबर क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन में राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 में लिखा है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी की भाषा के विषय से देखा जाए। ये आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है, कभी कंबाइंड पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है। ये प्रवक्ता परीक्षा ये 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं बुक का माध्यम लूसेंट लेकर चल रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों के लिए ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों को कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 27 में है, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। दोस्तों मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और हिंदी को राष्ट्रभाषा का ना देते हुए राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। यहाँ पे ये कहा हुआ है कि संविधान में अपनाया गया है राजभाषा के रूप में। तो ये 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में बीजी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, जीबी पंत या पी सुब्बरायन। तो आंसर हो जाएगा बीजी खेर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों मैंने भी आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। यहाँ पर आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 31 है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 का आयोजन स्थल था नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। दोस्तों यहाँ पर 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात पूछी गई है। तो ये 8वां हुआ था न्यूयॉर्क में, और बात करते अगर प्रथम की बात करें तो हुआ था नागपुर में, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 32,
निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। दोस्तों जैसे अभी ऊपर पूछा गया था कि हिंदी को कब राजभाषा के रूप में अपनाया जाता है, तो वहाँ पर 14 सितंबर 1949 था। तो यहाँ पर ओनली डेट पूछा है, तो आपको लोगों को याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। तो दोस्तों ये हमारे 33 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के ऑब्जेक्टिव्स थे, और ये आप लोग देखो, और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 20 से 30 वीडियो में लूसेंट आपके सामने मैं निचोड़ ला के रख दूँगा, केवल ऑब्जेक्टिव। आप लोग कोचिंग के माध्यम से, आप लोग बुकों के माध्यम से जो भी अध्ययन कर रहे करते रहें, पर मेरा मेन मोटिव रहेगा कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव में लाता रहूँगा। और तब तक आप वीडियो देखें कंटिन्यू, और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।